स्लाइवा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि स्लाइवा किस तरीके से एक हमने दो एक्टिविटी करी थी। अब आगे पढ़ते हैं। स्लाइवा सिक्रेशन इन द माउथ हेल्प ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। स्लाइवा जो होता है जब मुंह के अंदर जब हम किसी खाने को तोड़ते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि स्टार्च से शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका प्रोसेस है क्या कि हमने जो खाना खाया वो कॉम्प्लेक्स फूड था और उसको हमने तोड़कर सिंपलर फूड में यानी कि सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। जनरली अगर हम बात करें माउथ की, तो मुंह क्या करता है, खाने को थोड़ा बहुत डाइजेस्ट कर देता है, क्योंकि पूरी तरीके से उसको हल्का फुल्का तोड़ देता है और उसका जूस जो है वो तैयार कर देता है। और फिर उसके बाद डाइजेस्टेड जो फूड है वो फिर एलिमेंट्री कैनल से होता हुआ नीचे की तरफ जाता है। तो जैसे कि पिक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड फूड। कैसे देखो नीचे जा रहा है, यहाँ देखो आपने खाना खाया माउथ से, फिर धीरे धीरे ये फूड स्लाइड होता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। जब हम खाने को खाते हैं, चबाते हैं, तो सलाइवा जो है वो क्या करता है, उस खाने को डाइजेस्ट नहीं करता, लेकिन उसको क्या करता है, उस खाने में थोड़ा बहुत मॉइस्चर मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से खाना जो है हमारा धीरे धीरे निगलता हुआ है नीचे की तरफ चला जाता है। और उसके साथ साथ अब बात करते हैं टंग की। टंग एक क्या करता है, एक तरह से खाने को मिक्स करने का काम करता है और जो खाने को आगे की तरफ या पीछे की तरफ यानी कि उसको मिक्स करने के प्रोसेस में करता रहता है, जिसको हम फ्लेक्सिबल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम ओसीफिगस या फूड पाइप कहते हैं। अब ये फूड पाइप का जो मूवमेंट है, देखा ही है पिक्चर में, आपने देख लिया कि खाना किस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ नीचे जा रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, ओसीफिगस पाइप या फूड पाइप। अब जो वॉल ऑफ द फूड पाइप है जेंटली कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, वेव लाइक मोशन टू पुश द फूड डाउन इनटू द स्टमक। अब जब खाना आता है तो उसको दबाया जाता है, उसको नीचे की तरफ ढकेलने का काम होता है। ठीक है, जब खाना आया तो खाने को क्या किया उसने, फूड पाइप क्या करती है, उसको दबाती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से खाना नीचे की तरफ धीरे धीरे चला जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, खाना धीरे धीरे हमारे एलिमेंट्री से कैनल से होता हुआ नीचे जाता है, जिसको हम स्टमक कहते हैं। अब आता है खाना जो हमारा कहाँ पहुंचा है, स्टमक में। स्टमक जस्ट लाइक ए पेट। जैसा कि हम जानते हैं जो वॉल होती है उसकी भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके खाने को यानी चर्न करती है, यानी कि चबाने का काम करती है, यानी कि दबाती है, जिसकी वजह से जो चर्न फूड है वो धीरे धीरे उसके साथ मिक्स करता हुआ इनर लाइनिंग यानी कि जो बॉडी के अंदर या पेट के अंदर जो बाहर की परत होती है वो क्या करता है, उसके साथ मिक्स हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक डाइजेस्टिव जूस निकाला जाता है, किसका, खाने से हम डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं। एसिड होता है और मक्कस होता है। ये स्टमक के 3 पार्ट होते हैं जहाँ पर उसको उससे प्राप्त किया जाता है। तो जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जब आपका खाना यहाँ पे पहुँचा तो डाइजेस्टिव जूस, एसिड और मक्कस जो कि यहाँ पर होते हैं, ये स्टमक की वॉल है, ये जो दीवार है, और इसको कहते हैं इनर लाइनिंग। ठीक है, अब डाइजेस्टिव जूस जो है स्टमक में जो तैयार हो रहा है ब्रेक डाउन के द्वारा, वो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जस्ट लाइक ए प्रोटीन में। जो कि खाने के अंदर प्रोटीन होता है उसको वो सिंपलर कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरीके से एसिड, अब पेट के अंदर एक एसिड होता है जिसको HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्या करता है, खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया जब आ जाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, उसको मारने का काम करता है। कौन, HCl एसिड। इसके अलावा मक्कस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किसको, स्टमक की लाइनिंग को, जो कि एसिड से, यानी कि एसिड से उस मक्कस को मक्कस क्या करेगा, एसिड से स्टमक की जो अंदर की जो लाइनिंग है वो खराब ना हो, उसको बचाने का काम करता है, ताकि वो अंदर की जो लाइनिंग है वो खराब ना हो, मक्कस। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फूड। जब फूड धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके छोटे छोटे सेमी लिक्विड मास निकलने लग जाते हैं और उसको फिर अगले प्रोसेस में भेज दिया जाता है, जिसको हम डाइजेशन का अगला पार्ट कहते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हाउ डिड साइंटिस्ट लर्न अबाउट डाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी, कि आखिर इन साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि इंसान के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे है, कैसे वर्क करता है। अब इसकी खोज एक बार बाय चांस ही हो गई। एक बार 1892 में एक आदमी आया जिसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन। वो एक्सीडेंटली उसको कोई गोली लग जाती है पेट में। ठीक है, ही वॉज ट्रीटेड बाय द डॉक्टर। उसको एक किसी डॉक्टर ने उसको ट्रीट किया जिसका नाम था विलियम बीमॉन्ट।
However, he found his wound never fully healed. उसने देखा कि उसका जो चोट है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो रहा. Leaving a small permanent hole, उसमें एक छोटा सा होल बन चुका है. This opening allows Dr. Beaumont to observe digestion in the stomach as it happen. और उसी होल की वजह से उस डॉक्टर को ये सब देखने में मदद मिल गई कि किस तरीके से हमारी पेट के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है. फाइनली उसने इस पे एक्सपेरिमेंट किया, कंडक्ट किया कि किस तरीके से हमारा खाना ब्रोक डाउन होता है, टूटता है, और टूटने के बाद उसको डाइजेशन प्रोसेस में मिलता है. ये सारा का सारा प्रोसेस किसको पता चला? डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को. ठीक है, अगर ये इसको गोली नहीं पता हो लगी होती, उसके अंदर छेद नहीं हुआ होता, तो उसको ये प्रोसेस नहीं पता चलता. ठीक है, नेक्स्ट वन. अब आते हैं अगला जो प्रोसेस है हमारा, क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो अब जो खाना जो है हमारा पेट से होता हुआ नीचे चला जाता है, जो कि डाइजेस्टली जो कि धीरे धीरे जाता हुआ कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब जस्ट लाइक अगर हम देखें तो आपको पिक्चर आपको दिखाई दे रही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या. आपने खाना खाया, फिर यहाँ पे फूड पाइप है जिसको ओसिफिगस कहते हैं, फिर स्टमक में आया, स्टमक में ये सारी पाइप हैं. दीज आर पाइल्ड पाइप जो है ये सारी की सारी, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं. फिर उसके बाद जो खाना है फिर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर फाइनली जो बेकार हो जाता है, जो वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड, वो एनएस के द्वारा फिर वो बाहर निकल जाता है. तो यहाँ पर हमारे पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं. अब आते हैं नेक्स्ट वन इज प्रोसेस कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन की बात में. तो देखा है हमने यहाँ पे पिक्चर में ही ऑब्जर्व किया कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है, यानी ये जो पाइप की जो लेंथ है, लगभग 6 मीटर लंबी, 6 मीटर लॉन्ग, ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ योर क्लासरूम. यानी आपकी क्लासरूम का डबल है, इतना बॉडी, इतनी लंबी लेंथ है, पाइप है जो आपके पेट में स्ट्रक्चर बनी हुई है. ठीक है, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड जो फूड गया सिक्रेशन फॉर्म, इसको 3 सोर्सेज में बांट दिया गया. पहला, इनर जो लाइनिंग होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो इसको 2 स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देती है, जैसे कि एलिमेंट्री कैनल जिसको हम बोलते हैं पहला लीवर, दूसरा पेनक्रियाज. अब इन दोनों का काम देखते हैं क्या है. लीवर की बात करें तो जनरली ये सेक्रेटेड बाइल जूस तैयार करता है. क्या तैयार करता है? बाइल जूस, जो कि बेसिक होता है, जो कि नेचर में बेसिक है, मतलब वो एसिड नहीं है, क्या है? बेस है. ठीक है, और आपने न्यूट्रलाइजेशन चैप्टर पढ़ा भी था, न्यूट्रलाइजेशन चैप्टर में, जिसमें मैंने बताया था एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में. ठीक है, तो ये जो एसिड, बेसिस एंड न्यूट्रल जैसे पढ़ा था, तो बाइल न्यूट्रलाइज एसिड प्रेजेंट इन द फूड मूविंग डाउन फ्रॉम द स्टमक. आपने देखा था कि खाना जो है हमारा बॉडी में जो पेट में था वो धीरे धीरे वो नीचे जाता है, जो कि इसमें क्या है? एसिड था. अब वो एसिड जब जाता है तो नीचे बाइल जूस है, बाइल जूस उसको क्या देता है? बेस दे देता है. क्या दे देता है? बेस दे देता है. अब एसिड और बेस जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. तो खाना जो नीचे होता हुआ जब नीचे जाता है तो न्यूट्रलाइज हो गया. किसने न्यूट्रलाइज कर दिया? बाइल ने, क्योंकि बाइल क्या दे रहा है? बेस दे रहा है. अब एसिड जो खाने के अंदर था वो कन्वर्ट हो गया न्यूट्रलाइज में, जिसकी वजह से उसके छोटे छोटे टिनी ड्रॉपलेट्स निकल जाते हैं, जिसको हम फैट कहते हैं, जो हमकी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, जो आपको क्या देता है? एक एनर्जी देता है, जिससे कि आप कोई भी वर्क कर सके. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है पेनक्रियाज की बात करते हैं. पेनक्रियाज भी एक तरह से पेनक्रियाटिक जूस तैयार करता है, जो कि बेसिक इन नेचर है. ये भी क्या है? बेसिक इन नेचर. ये भी मदद करता है न्यूट्रलाइज प्रोसेस में. और तो और एसिड जो हमारे खाने के साथ एसिड होता है, यानी कि जो एसिड जो स्टमक के द्वारा मिक्स होकर आया है, उसको फाइनली ये कन्वर्ट कर देता है बेस के रूप में. अब ध्यान से देखें तो पेनक्रियाटिक जूस जो है एक तरह से एक 3 पार्ट में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि आप दिखाई दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट. यानी पेनक्रियाटिक जूस में 3 टाइप के पार्ट हो गए. क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स. अब ये जो डाइजेस्टिव जूस जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवारों में, यानी कि ये जमा हो जाते हैं और फिर इससे अलग अलग पार्ट में अलग अलग फॉर्म में निकलते हैं. जस्ट लाइक जैसे फैट हो गया, प्रोटीन हो गया और पार्सली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स, और ये सारे के सारे सिंपलर फॉर्म में होते हैं.
अब ये जो डाइजेस्टेड जो न्यूट्रिएंट्स है जनरली फिर ये पास होकर स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, जहाँ पर ब्लड के वेसल्स होते हैं यानी कि पाइप होती है जस्ट लाइक आपको दिखाई दे रही है छोटे छोटे। ये क्या करती है, वहाँ से खाने का जो जूस है वो लेकर अपनी बॉडी के हर एक हिस्से तक पहुँच जाती है। इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। बहुत सारी ब्लड की पाइपलाइन है वहाँ पर, वो खाना जहाँ बन गया तो वहाँ से ले लेकर बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पहुँचाती हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। जिसकी वजह से अब बॉडी के अंदर आपके हर एक बॉडी के जस्ट लाइक तक पूरी बॉडी पे आपको खाना पहुंच जाता है। ठीक है, अब ध्यान से पिक्चर को देखें तो यहाँ पर एक इनर लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की, यानी ये जस्ट लाइक ऐसा लग रहा है जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, उंगली जैसा। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कितनी हो सकती है? इमेजिन करो, अराउंड थाउजेंड्स, हजारों ऐसी छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जनरली ये जो है क्या करती है, ये हमारे खाने को लेती है और फिर उसके बाद बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जस्ट लाइक अगर हम बात करें तो ये हमारा डाइजेशन जो फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, वो बॉडी से लिया, ब्लड के द्वारा लेके गए और पूरे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचा दिया। जैसे हार्ट को चाहिए तो हार्ट को पहुंचा दिया, फिर उसके बाद अगर माइंड को चाहिए तो माइंड के पास पहुंचा दिया, हाथ पैर को चाहिए उसके पास पहुंचा दिया, अगर कोई जिम जा रहा है उसकी बाइसेप्स को चाहिए तो बाइसेप्स को पहुंचा देते हैं। तो न्यूट्रिशन आखिर मिला किसकी वजह से? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से। अगर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं होता तो आपकी बॉडी में जो डाइजेस्टेड फूड है, जो आपने खाना खाया, उसका जो जूस तैयार हुआ वो बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको विली कहते हैं। क्या कहते हैं? विली। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगला टॉपिक है हमारा, जैसे अभी देखो इसमें और भी चीज़ें बता रखी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको न्यूट्रिशन चाहिए तो न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड करेगा? एनर्जी। और तो आपकी सपोर्ट ग्रोथ के लिए, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपकी बॉडी में कभी चोट लग जाती है उसको ठीक करने के लिए, किसी बच्चे को नींद सही नहीं आ रही है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारा कॉन्सेप्ट यही इसी का काम है। ठीक है, पॉज पॉज किया ना? ये वाला बटन दबाया ना आपने? हाँ, ये तो दबाया है सर, वो नीचे नीचे वाला दबाया है। अरे फोन